जिदोजहद पाकिस्तान ने कमान संभाली। कामयाब तरीन सिफारतकारी के बाद फरीकैन को मेज पर बिठाने की तैयारी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के इंतजामात मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ पाकिस्तान आएंगे। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जानिब से मिशन के सरखैल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भरपूर ताउन। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान हतमी मुआहदे तक पहुंचने में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। जंग बंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा। अमन का मौका जाया नहीं जाने देंगे। शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास में अज़म। शुरका का फील्ड मार्शल को भरपूर खिराज तहसीन। गैर मुल्की मेहमानों की इस्लामाबाद आमद। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। रेड जोन मुकम्मल सील होगा। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। इस्लामाबाद टॉक्स के शुरका के लिए बड़ी सहूलत। वीज़ा ऑन अराइवल जारी होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ट्वीट। वजारत दाखिला ने पॉलिसी जारी कर दी। तमाम एयरलाइंस को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक़ डार को फोन। जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का यादा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का आज़म। करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तेफाक। ट्रंप तेहरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों में भी कमी आ गई। नेतन्याहू ने फोन करके यकीन दहानी करवा दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा। जो हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक नहीं। अमरीकी और सऊदी वज़ारत ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी सुप्रीम लीडर का वाज़े पैगाम। मुश्तबा हमनाई ने कहा, बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की। अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नए तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। जंग बंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदाराने इनकलाब की वजाहत। पाकिस्तान आलमी सियासत का मरकज़। अहम रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। अमीर क़तर का टेलीफोन। शेख तमीम बिन हमदुल सानी की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमानरवा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह हमद बिन ईसा का जंग बंदी की कामयाब कोशिशों पर खिराजी तहसीन। वज़ीर आज़म को फ्रांसीसी सदर का भी फ़ोन। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के चांसलर्स का भी फ़ोन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालिसी की कोशिशों की तारीफ। अतालवी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राब्ता। मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों को सराहा। शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमन की जीत पर गोदी मीडिया मायूस। मोदी सरकार पर ही बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स ने नाम निहाद विश्व गुरु के दावों की कलई खोल दी। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रेट टाइम्स ने भी सच बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। शशि थरूर का एतराफ। राहुल गांधी समेत दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को मजाक करार दे दिया। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, अमरीकी नायब सदर ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका। वफाकी दारुल हुकूमत से सलामती का पैगाम जाएगा। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी की मुअत्तरफ हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कोशिशें भी लायक़ तहसीन। अब्दुल अलीम खान की दुनिया भर में जंगी हालात की मसम्मत। अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार।
पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से जंग बंदी, मुल्क भर में यौम तशक्कुर, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शुरका का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। किफायत जारी मुहिम, सिंध में मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी, तंदूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर भी पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के साथ तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2772 पॉइंट्स का इजाफा, 3 हदें बहाल। एशियन मार्केट्स में भी बेहतरी, जनूबी कोरियन इंडेक्स 1.9% बढ़ गया, जापान के निकेई इंडेक्स में 1.5% इजाफा। ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुर मार्केट्स में भी तेजी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली बढ़ गई। अमरीकी ऑयल $98 फी बैरल पर ट्रेड, ब्रेंट क्रूड के दाम $96 हो गए। पाकिस्तान में सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा। पाकिस्तान को मुतफिका आइन मिले 53 बरस मुकम्मल। मुल्क में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। आइन की पासदारी यकीनी बनाने का आज़म 1973 का आइन कौमी वहदत और जमहूरियत की बुनियाद पर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है। गवर्नर सिंध की लाहौर में जाती उम्र आमद, निहाल हाशमी की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की ईरान अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद। पंजाब में सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात, साइबर क्राइम यूनिट कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मुतासरीन को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद दाद रसी के लिए पहुंचेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन और PKM ऐप से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। साइबर क्राइम बड़ा चैलेंज, नई नस्ल को महफूज बनाएंगे, मरियम नवाज का आज़म। वजीर आला सिंध की सदारत में कराची सेफ सिटी फेज 2 के हवाले से इजलास, अमले की भर्ती की मंजूरी, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इक़दामात मज़ीद मौसर बनाएंगे, मुराद अली शाह का खिताब। शालीमार एक्सप्रेस को 3 रोज में दूसरा हादसा, शेखुपुरा के करीब बोगी पटरी से उतर गई, मुसाफिर महफूज। लाहौर फैसलाबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। बुध को भी शहदादपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2500 से जायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सूबाई वजीर बराए अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहगा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। यात्रियों की जानिब से इंतजामात पर खुशी का इजहार, कहा दिल्ली और लाहौर में कोई फर्क नजर नहीं आया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से तशक्कुर का इजहार। अमेरिका ईरान के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान भी आर्जी जंग बंदी। रूसी सदर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का खैर मकदम। गुज़श्ता साल भी ईस्टर के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान 30 घंटे तक जंग बंदी हुई थी। रिजवान की रावलपिंडी को PSL में पहली जीत की तलाश। आज शाम 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स को PSL तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। ज़ल्मी ने 159 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। बाबर आजम ने T20 में तेज तरीन 12,000 रन का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। पाक जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। वनडे मैचेस 3, 6 और 9 मई को होंगे। T20 मैचेस 12 से 15 मई तक शेड्यूल।
और विमेंस फीफा सीरीज में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी, ग्रीन शर्ट्स ने तुर्क्स एंड कैकोस को 8-0 से आउटक्लास कर दिया। कौमी टीम ने दोनों हाफ में 4-4 गोल्स किए। लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक के 2-2 गोल। जहमीना मलिक, मारिया महमूद, नादिया खान और इसरा खान ने बॉल को एक-एक बार नेट में पहुंचाया।